हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। जोधपुर जिले की ग्रामीण पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध डोडा पोस्ट को बरामद करने में सफलता हासिल की है। यह डोडा पोस्ट एक घर के अंडरग्राउंड में सुरंग बनाकर छुपाया गया था। मुखबिरी सूचना पर पुलिस ने रेड दी और डोडा पोस्ट के प्लास्टिक के कट्टे मौके से बरामद कर लिए। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि रहवासी मकान में अंडरग्राउंड सुरंग बनाकर स्टोर किए गए 600 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया है। जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क में रहने वाले शेर रियाज को जल्द ही अब आंखों की परेशानी से निजात मिल पाएगी। जन्म से ही रियाज की दोनों आंखों में समस्या रही है, जिसको लेकर पिछले 15 दिनों से रियाज को पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो गया था, जिसको ध्यान में रखते हुए माचिया प्रशासन द्वारा चिकित्सकों की टीम के साथ रियाज की जांच की गई, जिसके तहत होली के बाद रियाज की आंखों की सर्जरी की जाएगी, जिससे रियाज पूरी तरह अच्छे से फिर से देख पाने में सक्षम हो पाएगा। अधिवक्ता जुगराज चौहान हत्याकांड प्रकरण के बारे में पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने बताया कि इस तरह से मामले को पुलिस ने अत्यंत गंभीरता से लिया है और केस ऑफिसर स्कीम के तहत जांच कराने के साथ एसआईटी का भी गठन किया गया है। निश्चित रूप से चालान पेश होने के बाद इसकी नियमित मॉनिटरिंग करते हुए न्यायालय से आग्रह किया जाएगा कि जल्द से जल्द फैसला देकर एक नजीर पेश की जाए, जिससे इस तरह के अपराध कारित करने वाले लोगों में एक संदेश जा सके। 18 फरवरी की शाम को जुगराज जी जो पेशे से एडवोकेट हैं, उनका मर्डर माता का थान एरिया में ही हुआ था। ये बात सही है कि बीच सड़क पर उनके पहले चाकू घोंपे गए और बाद में पत्थर उनके सिर पे मारकर उनकी हत्या की गई थी। ये हत्या उनके ही परिवार के दूर परिवार के रिश्तेदारों ने, जो उनके कजिन्स लगते हैं, उन्होंने ज़मीन के विवाद को लेकर के की थी। हत्या के बाद में तुरंत पुलिस अधिकारी वहाँ पर पहुँचे और विद इन एन आवर हमने दोनों मुलजिमों को दस्तयाब कर लिया, दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे कड़े से पूछताछ की गई। इस मुकदमे में हम तुरंत ही चालान पेश करेंगे। बस अभी तक पोस्टमार्टम बॉडी का नहीं हो पाया है। बॉडी का पोस्टमार्टम होने के 8-10 दिन के अंदर अंदर हम चालान पेश कर देंगे। इस केस को अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी साक्ष्य जुटाने के लिए हमने एसआईटी का गठन किया है। उसके अलावा जुगराज जी की फैमिली के लिए हमने राउंड द क्लॉक सुरक्षा व्यवस्था की है। वहाँ दिन और रात उनके घर के आसपास हमारे सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे। जोधपुर और अजमेर में डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को एक्सटेंशन मिला है, जिसके चलते जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक प्रमोद ताक और अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक एसी निर्वाण को 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। राजस्थान सरकार में प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर ए सावंत ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। प्रबंध निदेशक के रूप में एक बार फिर प्रमोद ताक की नियुक्ति होने के बाद से पूरे दिन प्रमोद ताक को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। रतनपुरा के किसान और पशुपालक भोलाराम का पुत्र दाराम देवासी समाज का पहला डॉक्टर एमसीआई की पहली परीक्षा में 213 नंबर की प्रथम प्रयास से पूरे जोधपुर संभाग में देवासी समाज का नाम रोशन किया। भोलाराम देवासी का कहना कि एक साधारण जीवन जीने वाले इस परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि उनके परिवार में भी कोई डॉक्टर बनेगा। बावजूद यह सपना सच कर दिखाया है, इसकी हमें बहुत खुशी है। जोधपुर जिले के लूनी विधानसभा क्षेत्र के सानगरिया से सालावास रोड पर रामनगर धर्म कांटे के पास एक स्विफ्ट कार चालक ने श्वान को बचाने के प्रयास में कार से नियंत्रण खो दिया। अनियंत्रित कार एक ट्रक से टकरा गई, जिससे कार में सवार अन्य एक युवक को चोट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर बासनी थाने से पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस संबंध में पुलिस में अभी तक किसी प्रकार का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।